हेलो एवरीवन, नंबर सिस्टम पार्ट 5 सिर और पैरों पर आधारित प्रश्न आज हम देखने वाले हैं। सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको और सारे प्रश्न आप हल कर पाएंगे बिल्कुल आसानी से, मात्र 1 सेकंड में। तो सबसे पहले हम ट्रिक को समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास, एक मैदान में कुछ सिपाही घोड़ों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। यदि उनके सिरों की संख्या 24 है तथा पैरों की संख्या 60 है तो सिपाहियों की संख्या क्या होगी। आपसे 2 पैर वालों की संख्या के बारे में बात किया गया है। अगर 2 पैर वाली संख्या के बारे में आपसे पूछा जाए तो आपको क्या करना है, ये जो सिरों की संख्या है 24, इसमें आपको 2 से गुना कर देना है। यहाँ 48 होगा और ये जो पैरों की संख्या है इसमें 2 से आपको भाग कर देना है। अगर आप 60 में 2 का भाग करेंगे आपको 30 प्राप्त होगा। जो इसका अंतर होगा वही आंसर हो जाएगा। अंतर यहाँ 18 का है, इसका आंसर 18 हो गया। जब भी 2 पैर वालों के बारे में पूछें बस सिंपल सा यही कर दीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, एक चिड़ियाघर में चूहे और कबूतर हैं। यदि सिरों की संख्या 90 है तथा पैरों की संख्या 224 तो कबूतरों की संख्या क्या होगी। यहाँ भी 2 पैर वालों के बारे में पूछा गया है। हम क्या करेंगे, जो सिरों की संख्या है उसे दोगुना कर देंगे, 180, 90 दूना 180, और ये जो है पैरों की संख्या इसे आधा कर देंगे। यानी यहाँ 224 दिया हुआ है, इसमें हम 2 का भागा दे देंगे तो आपको 1 1 2 प्राप्त होगा। यानी ये 1 1 2, इन दोनों का बीच का जो अंतर है वही आपका आंसर होने वाला है। यहाँ पे आएगा 8 और यहाँ 7 है और 1 जाएगा तो 6 बचेगा और यहाँ कुछ नहीं। इसका आंसर 68। चलिए अगला प्रश्न है हमारे पास, एक किसान के पास कुछ मुर्गियां और गायें हैं। उनके पैरों की संख्या 140 है तथा सिरों की संख्या 48, तो मुर्गियों की संख्या क्या होगी। यहाँ भी आपसे 2 पैर वालों के बारे में पूछा गया है। तो सिंपल सा ट्रिक है, जो पैरों की संख्या है उसका आधा कर देंगे, इसका हम आधा कर लेंगे आपको 70 मिलेगा। और ये है सिरों की संख्या, इसका हम दुगना कर लेंगे, 8 दूना 16, 4 दूना 8, 1 9, 96। यहाँ जो अंतर होगा वही आपका आंसर होने वाला है। तो अगर आप इसको घटाएंगे तो यहाँ 6 और यहाँ 2, 26, यानी आपका आंसर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। एक बड़े पिंजरे में खरगोश तथा कबूतरों के सिरों की संख्या 35 तथा पैरों की संख्या 90 है, तो कबूतरों की संख्या ज्ञात करें। यहाँ भी आपसे सिर्फ 2 पैरों वालों के बारे में पूछा गया है। सिरों की संख्या 35 दिया हुआ है, पैरों की संख्या 90, इसे हम कर लेंगे आधा, ये हो जाएगा 45, इसे कर लेंगे हम दूना, ये हो जाएगा 70। इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो हमारा आंसर होने वाला है। इन दोनों का बीच का अंतर होगा 25, इसका आंसर 25 होगा। बस 1 सेकंड का ये सवाल है, ये कॉन्सेप्ट हर जगह काम करेगा, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, भेड़ तथा चरवाहे की एक समूह में 16 पैर हैं जो सिरों की संख्या से 10 अधिक है, तो भेड़ की संख्या क्या होगी। यहाँ सिरों की संख्या नहीं दिया हुआ है, लेकिन यह बताया गया है कि 10 अधिक है पैरों से। यानी कि अगर पैरों की संख्या 16 है तो सिरों की संख्या 10, इसमें से घटा लेंगे 6 बचेगा। 6 हो गया ये सिर की संख्या। अगर सिरों की संख्या 6 है और पैरों की संख्या है 16, हमें सेम वही ट्रिक लगाना है, क्योंकि आप यहाँ भेड़ों की यानी यहाँ 4 पैर वालों के बारे में बात किया गया है। इसका थोड़ा डिफरेंट होगा, बस थोड़ा डिफरेंट है और कुछ नहीं। सेम उसी प्रकार से सिर को आप दुगना कर लीजिए, इसे दुगना कर लीजिए और इसको आधा कर लीजिए, यानी ये 8 हो जाएगा। ये पैर था, हमने इसे आधा कर लिया। अभी क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंट 4 होगा। जब इन दोनों का डिफरेंट 4 निकल गया तो अभी क्या है, ये पता चल गया हमें 2 पैर वालों के बारे में। 2 पैर, और 2 पैर किसके थे, यहाँ पे चरवाहों के, यानी कि चरवाहों के संख्या जो है वो 4 है। चरवाहों की जो संख्या है ये 4 है, और जब 4 चरवाहों की संख्या है तो टोटल सिर जो था वो 6 था। टोटल सिर 6 था और चरवाहों की संख्या 4 है, यहाँ भेड़ों की संख्या कम हो जाएगी, यानी 2 जो हैं वो भेड़ होंगी। 6 में से 4 को घटा लेंगे, क्योंकि 6 टोटल सिरों की संख्या है, और ये जो 4 जो हमें पता चला ये 2 पैर वालों की संख्या पता चला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सैनिकों की एक टुकड़ी में सभी सैनिकों के अपने अपने एक घोड़े हैं। जितने सैनिक हैं उतने ही घोड़े हैं, जिनमें से आधे सैनिक घोड़े पे चल रहे हैं और आधे घोड़ों के साथ जमीन पे चल रहे हैं। यदि जमीन पे चल रहे पैरों की संख्या 70 है तो घोड़ों की संख्या क्या होगी।
ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा ट्विस्ट है यहाँ पे और कुछ नहीं। देखते हैं कैसे होगा। यहाँ पे सवाल में है अपने अपने घोड़े, यानी जितने घोड़े हैं उतने ही सैनिक हैं। हम ऐसा समझ लेते हैं कि एक ही घोड़ा है और एक ही सैनिक है। अगर ये एक घोड़ा है, एक ये जो है हॉर्स है, और एक जो है वो सैनिक है यानी सोल्जर। अभी क्या होगा, ये सोल्जर के पास दो पैर होंगे, ठीक है, दो पैर होंगे यानी कि इसके दो पैर होंगे। सबको हम पैरों में बदल लेते हैं क्योंकि हमारे पास प्रश्न में पैर दिया हुआ है। और एक घोड़े का 4 पैर होगा। लेकिन सवाल में ये भी कहा जा रहा था कि आधे जो सैनिक हैं वो घोड़े पे चल रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आधे जो घोड़े हैं वो सैनिक पे चल रहे हैं। इसका मतलब कि इसका आधा जो है वो पैर ऊपर रहेगा, हवा में रहेगा, यानी ये हम काट लेंगे और इन दोनों को जोड़ लेंगे। ये काटने के बाद 1 हो जाएगा। और ये 70 दिया हुआ है प्रश्न में, क्योंकि ज़मीन पर चल रहे पूरे पैरों की संख्या 70 है। तो आधे जब चल रहे हैं ऊपर में यानी घोड़े पे, उनका पैर तो ज़मीन पर रहेगा नहीं। तो फिर हम करेंगे क्या कि इसे आधे से काट लेंगे, यानी एक यहाँ बचेगा और यहाँ 4, यानी ये टोटल हो जाएगा 5। 5 बराबर है 70 का। इसका मतलब ये जो 5 यूनिट है ये 70 का बराबर है। ये कितना गुना है, ये 14 गुना है। 14 5 70 होता है। यही घोड़ों की संख्या ये आपको आ गया। ये जो आंसर है ये बी होने वाला है, यानी ये घोड़ों की संख्या निकल गया। आप इसे टेस्ट कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। अगर घोड़ों की संख्या 14 है तो 14 घोड़ों की संख्या और 14 ही सैनिकों की संख्या होगी। 14 में से क्या है कि 7 सैनिक जो है वो घोड़े पे चल रहे हैं, यानी कि ये 7 सैनिक का ही पैर जमीन पे होगा। तो 7 दूना होता है 14, और ये 14 घोड़े हैं, इनके 4 पैर होते हैं। तो ये 14 का 16 होता है, और ये 4 और 1 5, इतना हो गए पैरों की संख्या। इन दोनों को आप जोड़ लेंगे आपको 70 मिल जाएगा। यानी कि हमारा जो ये ट्रिक है, कॉन्सेप्ट है, ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक खुले मैदान में कुछ बच्चे कुत्तों के साथ खेल रहे हैं। यदि इनके सिरों की संख्या 24 है तथा पैरों की संख्या 60 है तो कुत्तों की संख्या ज्ञात करें। यहाँ भी आपसे 4 पैर वालों के बारे में पूछा गया है। कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखना है कि 4 पैर या 2 पैर। यहाँ सिरों की संख्या 24 है, इसका हम सिरों की संख्या 24, इसको हम आधा कर लेंगे, माफ़ कीजिएगा, इसे हम दुगुना कर लेंगे। यानी कि सिरों की संख्या 24 है तो ये हो जाएगा 48। और यहाँ है पैरों की संख्या 60, इसे हम आधा कर लेंगे यानी होगा 30। ये जो अंतर है ये 2 पैर वालों के लिए निकलता है हमेशा। इनका जो भी अंतर होगा यहाँ 8 होगा और 1, 18 जो हैं वो बच्चे हो गए। जब 18 बच्चे हो गए और 24 टोटल वहाँ पे सिर था, एक बच्चे के पास एक ही सिर होगा, यानी कि 18 बच्चे होंगे। तो 24 में से अगर आप 18 को घटा लेते हैं तो कुत्तों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो 24 6 18 होता है, यानी कुत्तों की संख्या जो है वो 6 होने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक चिड़ियाघर में कुछ कबूतर व कुछ खरगोश हैं। यदि सिरों की संख्या 200 है तथा पैरों की संख्या 580 तो वहाँ कितने कबूतर थे। ये बिल्कुल ही आसान तरीका है, बिल्कुल ही आसान प्रश्न है। इससे पहले हमने आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट सिखा दिए हैं। मैं चाहूँगा कि आप इसका जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में दें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।